अली व मुआविया। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु जल्ल जलालुहु फ़िल क़ुरआनिल मजीद तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ लें। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिका या हबीबल्लाह। सलात व सलाम अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु की हम्द व सना, नबी रहमत शफ़ी उम्मत शाफ़े महशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पर सलातो सलाम का हदिया अर्ज़ करने के बाद आज अल्लाह पाक के फजल व करम से मैं और आप सब अपनी ज़िंदगी की एक अंधेरी रात को ज़िक्र मुस्तफ़ा से रोशन करके बैठे हैं। खालिक़े कायनात हम सब का यहाँ पे आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। ये जो रात मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं या वैसे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इनसे इल्तिजा है कि मोबाइलों को बंद कर दें, मेरी चंद बातें सुन लें। अल्लाह पाक हमें आना हमारा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ज़्यादा इंशाल्लाह वक़्त नहीं लूँगा, कोशिश कीजिएगा जो बात अर्ज की जाए तवज्जो से सुनिएगा। दो शेर पढ़ूंगा, जैसा आप ज़ौक़ दिखाएंगे इंशाल्लाह उतने ही वक़्त में हम दुआ कर लेंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शायर अर्ज करता है और कहता है, अल्लाह अल्लाह शाहे को नैन जलालत तेरी। शायर भी कोई आम नहीं, बरेली के ताजदार के छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह अर्ज करते हैं कि अल्लाह अल्लाह शाहे को नैन जलालत तेरी। फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। और तेरे अंदाज ये बताते हैं कि खालिक को तेरे अंदाज ये बताते हैं कि खालिक को तेरे पसंद आई है सब हसीनों में सूरत तेरी। पसंद आई है सब हसीनों में सूरत तेरी। और जो अभी तक नहीं ना बोला इंशाल्लाह इस शेर को चुप रहने नहीं होगा, कोशिश करके देख ले क्या अर्ज करते हैं हुजूर की बारगाह में। और कितना प्यारा शेर लिखा, कहते हैं देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह। जो हुजूर का बदुहा का चेहरा देखता है ना, वो क्या कहता है, कहते हैं देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह। याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुकद्दसा पढ़ने का शरफ हासिल किया। खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है, बड़ी मशहूर आयत मुबारका सूरह मुल्क शरीफ की पहली आयत मुबारका।
खालिक़ कायनात फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बरकतें अता करने वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में तमाम जहानों की बादशाहियाँ हैं और वो जो चाहे वो करने पर कुदरत रखता है। अब इस आयत मुबारका में खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया बियदिहिल मुल्क, रब की जात वो जात है कि जिसके दस्ते अक़दस में, जिसके हाथ में सारी की सारी बादशाहियां हैं। जिस्म का निजाम अल्लाह के हाथ में, रूह का निजाम अल्लाह के हाथ में, विजदान का निजाम अल्लाह के हाथ में, शऊर की बादशाही अल्लाह के हाथ में, आलम बशरियत की बादशाही अल्लाह के हाथ में, आलम मलकूत की बादशाही अल्लाह के हाथ में, सहराओं की रवानी अल्लाह के हाथ में, कवाकिब आसमानी अल्लाह के हाथ में, गुलों की निगहत अल्लाह के हाथ में, सितारों की नुज़हत अल्लाह के हाथ में, तमाम की तमाम कायनात और कायनात के 18,000 से जायद जहानों की बादशाहियां अल्लाह के हाथ में है। मैंने अर्ज किया मौला कायनात की सारी बादशाहियां तेरे हाथ में है, जरा अपना हाथ तो दिखा, हम तेरे हाथ की ज़ियारत करना चाहते हैं, तेरे हाथ पे बैत करना चाहते हैं। मौला क्या कोई सूरत बन सकती है कि तेरे हाथ पे बैत कर सके? तो जवाब आता है दुनिया वालों आ जाओ हुदैबिया के मैदान में, अल्लाज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। रब फरमाता है जिसने देखना खुदा का हाथ देख ले प्यारे मुस्तफा, जिसने देखना है खुदा का हाथ देख ले प्यारे मुस्तफा का हाथ। और मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं कुरान की तफसीर कुरान से कर रहा हूं। बियदिहिल मुल्क ये भी कुरान है, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम ये भी कुरान है। इन दोनों आयतों को सामने रखें तो माना ये बनता है कि रब्बे कायनात ने मुस्तफा के हाथ को अपना हाथ करार दे दिया है। अब रब फरमाता है मेरा हाथ मुस्तफा का हाथ। जिसने रब की बैत कर, जिसने हुजूर की बैत कर ली उसने रब की बैत कर ली। और रब फरमाता है कि कायनात की सारी बादशाहियां मेरे हाथ में है। रब का हाथ मुस्तफा का हाथ, तो समझ आती है कि रब ने सारी बादशाहियां अपने महबूब को अता फरमा दी। दूसरी आयत मुबारका सुनिए, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। रब का कुरान कहता है कि जब जंगे बदर हो रही थी, तवज्जो कीजिएगा, जंगे बदर हो रही थी, काफिर और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था आपस में लड़ रहे थे। 313 मुसलमान, 1000 काफिर। आका अलैहिस्सलाम कुछ कंकर उठाते हैं, शाहतिल वजूह कह के फेंकते हैं। अब चाहिए तो ये था, क्योंकि जंग हो रही है ना, चाहिए तो ये था कि कुछ कंकर सहाबा को लग जाते और कुछ काफिरों को लग जाते, लेकिन हदीसें बताती हैं एक कंकर भी जो हुजूर ने फेंके कंकर, एक कंकर भी किसी सहाबी या मुसलमान को नहीं लगा, सारे के सारे कंकर काफिरों को लगे थे। आज लोग बातें करते हैं अल्लाह का नबी इल्मे गैब नहीं रखता। मैं तो कहता हूं जिस कंकर के साथ हुजूर का हाथ लग जाए, हुजूर के हाथ लगने की बरकत से रब कंकर को भी गैब की बातें बता देता है। आप कहेंगे वो कैसे? ईमान और कुफर दिल में छुपी हुई चीज है। मैं और आप ना हम चेहरे से धोखा खा सकते हैं। हम किसी को देखें मुसलमान समझे वो अंदर से काफिर हो, किसी को काफिर समझे चेहरे से देखकर, लेकिन वो मुसलमान हो, हम चेहरे से धोखा खा सकते हैं। लेकिन वो कंकर रूह भी नहीं रखते थे, बेजान थे, लेकिन हुजूर का हाथ लगने की बरकत थी। वो हाथ जिसको रब ने अपना हाथ करार दिया, वो हाथ लगा
उन कंकरों ने दिलों में छुपा हुआ ईमान और कुफर भी पहचान लिया, और किसी सहाबी को कोई कंकर नहीं लगा। तो पता चला कि जिस हाथ को रब ने अपना हाथ करार दिया है, वो जिस कंकर को छू जाए रब उनको भी गैब की बातों का इल्म अता फरमा देता है। बड़ी आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप हजरात बाजार जाएं इतर खरीदने के लिए, अत्तार की दुकान पे इतर कैसे खरीदते हैं? शीशी बोतल देखकर कि बड़ी खूबसूरत है, या अंदर से खुशबू सूंघ कर? बोलिएगा जरा। शीशी बोतल देख के इतर खरीदते हैं या खुशबू सूंघ के? तो अब जिन लोगों की नजर सिर्फ जाहिर तक है, उन्होंने तो यही देखा जैसे कोई शीशी देख के इतर खरीद ले। तो जिन लोगों ने जाहिर देखा तो वो तो कहने लगे देखो हमारे हाथ में भी 5 उंगलियां हैं, नबी के हाथ में भी 5 उंगलियां हैं, नबी का हाथ हमारे हाथ जैसा है। मैं कहता हूं पागलो, हाथ ना देखो, हाथ की हकीकत देखो। देखने में तो यही है कि 5 उंगलियां हैं दस्ते रसूल में, लेकिन अपनी हकीकत के एतबार से ये कितना बुलंद हाथ है। रब फरमाता महबूब जिसने तेरी बैत कर ली उसने अल्लाह की बैत कर ली। ये हाथ कोई आम हाथ है। इसी हुजूर के हाथ के बारे में 2-3 हदीसें अर्ज करूंगा और बयान को खत्म करूंगा। अल्लाह अकबर। सियासिता की हदीस पाक है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे जा रहे हैं, एक जगह पे रुके, रुकने के बाद कुछ सहाबा हुजूर की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह काफिले में पानी खत्म हो गया। और मुख्तलिफ हदीसें पढ़े ना, किताबों को पढ़े तो पता चलता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह, जो भी मैं सुनाने लगा हूं बात, इस तरह का मिलता जुलता मौजज़ा 13 मरतबा हुजूर से जाहिर हुआ। कितनी मरतबा? मौजज़ा सुनिएगा। सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह काफिले में पानी खत्म हो गया। फरमाता है जितना भी पानी कोई बचा कुचा बर्तनों में है वो इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा किया जाता है, कुछ कतरे पानी के बनते हैं। मेरे आका वो हाथ जिसको रब ने अपना हाथ करार दिया है उस पानी में रख देते हैं। हुजूर का हाथ रखने की बरकत है, रब्बे कायनात 5 उंगलियों से 5 पानी के चश्मे जारी फरमा देता है। 5 उंगलियों से 5 पानी के चश्मे जारी फरमा देता है। अब सहाबा किराम पानी पीते हैं, सफर खत्म होता है, अपनी जगह पे आते हैं। आकर जो सहाबा वहां पर मौजूद नहीं थे उनको कहते हैं कि सहाबा रास्ते में ये वाकया हुआ। अब जिनको बता रहे हैं वो सहाबी आगे से सवाल करते हैं, कहते हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ये हदीस पाक रिवायत करने वाले कहते हैं जाबिर आप लोग कितने थे? आप लोग कितने थे? अब सहाबी का अकीदा देखिएगा और आपका नजरिया देखिएगा। आपने पहले ये नहीं बताया हम कितने थे, आप फरमाने लगे लौकुन्ना मियत अल्फिन लकफाना। फरमाया पूछने वाले मुस्तफा की उंगलियों से जो पानी के चश्मे निकले और उससे जो गुलामों के लिए पानी निकला, तुम हमसे ये सवाल कर रहे हो कि आप सहाबा कितने थे? फरमाया ये ना पूछो हम कितने थे, फरमाने लगे लौकुन्ना मियत अल्फिन लकफाना। फरमाया सहाबी अगर हम 1 लाख भी होते वो पानी इतना था कि हम सबको काफी हो जाता। ये ना पूछ हम कितने थे, वो पानी इतना था, अगर 1 लाख लोग भी होते वो पानी पूरा हो जाता। फरमाया लाकिन्ना नहनु खमसु आशरा मिया, लेकिन हम थे 1500, हम थे 1500, लेकिन अगर हम 1 लाख भी होते हमें पानी काफी हो जाता। दूसरी हदीस पाक सुनिएगा। मेरे मुस्तफा मस्जिद में तशरीफ फरमा है, मुसल्ला इमामत पे नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज पढ़ाते पढ़ाते मेरे आका ने कदम मुबारक को आगे किया, हाथ मुबारक को बुलंद किया, हाथ को पीछे किया, कदम भी पीछे कर लिया। नमाज मुकम्मल फरमाते हैं। सहाबा नमाज के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज जो आपको करते देखा आज से पहले कभी करते नहीं देखा, या रसूल अल्लाह क्या मामला हो गया? मेरे कमली वाले आका फरमाने लगे, हुजूर कहते हैं सहाबा मैं नमाज पढ़ा रहा था कि मैंने देखा तो मेरी नजर जन्नत में चली गई, जन्नत मेरे सामने आ गई। हुजूर फरमाता है सहाबा मैंने जन्नत में देखा तो जन्नत देखते देखते मेरी नजर एक अंगूरों के गुच्छे पे पड़ गई। कुर्बान उस अंगूरों के गुच्छे की किस्मत पे जिस पे हुजूर की नजर पड़ गई। हुजूर फरमाता है मेरी नजर पड़ी, सहाबा मैंने हाथ उठाया, उस गुच्छे को पकड़ा, मैं
चाहा मैंने कि मैं उस गुच्छे को तोड़ लूं, लेकिन रब का हुक्म ये था, अमर रब्बी और हिकमत रब्बी ये थी कि उसको ना तोड़ूं। तो मैंने हाथ नीचे किया, पांव पीछे कर लिया। फरमाया सहाबा, अगर मैं उस गुच्छे को तोड़कर ले आता, मेरी उम्मत क़यामत तक खाती रहती, वो गुच्छा खत्म ना होता। मेरी उम्मत क़यामत तक खाती रहती, वो गुच्छा खत्म ना होता। हदीस पाक मुकम्मल हो गई। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, जन्नत कहां पे है? जन्नत कहां पे है? पहली जमीन से आसमान का फासला 500 साल तक एक तेज रफ्तार घोड़ा बगैर रुके दौड़ता रहे ना, बिल्कुल सीधा, तो जहां पर शुरू से लेके आखिर तक 500 साल दौड़ने के बाद पहुंचेगा, उतना फासला जमीन से आसमान तक है। फिर हर आसमान की मोटाई भी इतनी है, 500 साल का फासला। फिर हर आसमान से दूसरे आसमान का भी फासला इतना, ये तकरीबन गिनते जाएं तो 7,500 साल बनते हैं। सातों आसमानों का फासला 7,500 सालों से ऊपर, सातवें आसमान से आगे सिदरतुल मुंतहा भी इतने ही फासले पर है। इतना फासला। अब रब का कुरान कहता है कि सिदरतुल मुंतहा से आगे जन्नत है। तो अब अगर इन सारी बातों को सामने रखे तो समझ आती है कि वो जो फासला है वो 8 या 8,500 साल की मुसाफत बनता है। कुर्बान जाऊं हुजूर के दस्ते अक़दस पे 8,500 साल का फासला बनता है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी के इमामत के मुसल्ले पे खड़े होके अपने हाथ को उठाते हैं और जन्नत में पहुंच जाता है। अच्छा, ये ना कुदरती बात है। ये जो आप हज़रात माशाल्लाह बैठे हैं, तवज्जो कीजिएगा, ये कुदरती बात है कि इंसान का जो हाथ है ना, हाथ ये जहां तक जाता है ना, नजर उससे दूर तक देखती है। अभी मैं यहाँ पे बैठूं, मेरा हाथ ये यहाँ तक जा रहा है, लेकिन मेरी नजर सामने दीवार को देख रही है। अभी आप बाहर निकले, आप आसमान को देखेंगे, आपको 500 साल के फासले पे वो सितारे नजर आएंगे, लेकिन आपका हाथ कितना दूर तक जाता है? जिसका 5 फुट कद होगा, 6 फुट 6.25 फुट तक हाथ चला जाएगा। अब जिसका हाथ 7 फुट तक जाए उसकी नजर आसमान तक जाती है। तो जिस मुस्तफा का हाथ ही 7 आसमानों से ऊपर जन्नत में चला जाए, उस मुस्तफा की नजर कहां तक जाती है? जिस मुस्तफा का हाथ ही जन्नत में चला जाए। तो फिर मुझे कहने दीजिए ना कि जो मुस्तफा मुसल्ला इमामत पे मस्जिद नबवी में खड़े होकर हाथ उठाएं जन्नत में चला जाए, नजर इससे भी ज्यादा होगी। तो जो मुस्तफा वहां पे मुसल्ला इमामत में खड़े होकर हाथ उठाकर जन्नत में चला जाता है, जिस मुस्तफा की नजर भी जन्नत में चली जाती है, जो मुस्तफा जन्नत देख सकता है, वो मदीने में बैठ के हम गुलामों का मिलाद, वो मुस्तफा मदीने में बैठ के हम गुलामों का मिलाद भी देख सकते हैं। अगली हदीस पाक सुनिए, हर हदीस पाक, उसके बाद एहतताम की तरफ चलते हैं। आका सल्लल्लाहु जंगे खैबर से वापसी पे आ रहे हैं। एक जगह पे रुका काफिला। थक तो नहीं गया आप लोग? अगर नहीं थके एक बार सुभान अल्लाह कह दो। आका सल्लल्लाहु जंगे खैबर से वापसी है, एक जगह पे रुके। रुकने के बाद असर की नमाज अदा फरमाई, और नमाज अदा फरमाने के बाद फरमाया, ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? मौला अली बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, अली मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। आपने शायद ये हदीस पहले सुनी होगी, लेकिन इंशाअल्लाह जब सुनेंगे तो ईमान ताज़ा होगा। फरमाया, अली सोना चाहता हूँ। हालांकि शरीयत कहती है असर के बाद सोने से बंदे की अक्ल ज़ायल होने का खतरा और खदशा है, लेकिन और एक और हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, मेरा दिल नहीं सोता, मेरी आंखें सोती हैं। मेरा दिल नहीं सोता, आंखें सोती हैं। जब मैंने ये हदीसें पढ़ी ना, तो कुछ समझ आया कि उस दिन जब मौला अली को कहा गया कि नींद आई है, तो असल में शायद नींद आई थी या नहीं, लेकिन मौला अली के इश्क का इम्तिहान था। क्यों? क्योंकि मौला अली ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी थी। अली वो हैं कि जिनके पुत्र सजदे में सर कटवा देते हैं, सजदा नहीं छोड़ते। वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
कहा अली नींद आई है। आका सल्लल्लाहु मौला अली की गोद में सर रखते हैं, आराम फरमाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वक़्त गुजरते गुजरते सूरज गुरूब हो जाता है, असर का वक़्त ख़त्म हो जाता है। अब जैसे ही असर का वक़्त ख़त्म हुआ, सूरज गुरूब हुआ, आका सल्लल्लाहु अपनी मौला अली की गोद में सर रखा है, मौला अली की आंख से आंसू निकलते हैं, हुजूर के चेहरे पे गिरते हैं, हुजूर अपनी आंख को खोलते हैं, फरमाते हैं अली क्या हुआ? अर्ज की या रसूल अल्लाह असर की नमाज कज़ा हो गई है, या रसूल अल्लाह असर की नमाज कज़ा हो गई है। आज हम अली अली तो करते हैं, लेकिन देखिए मौला अली की एक नमाज कज़ा हुई तो आप रोने लग गए थे। हम पता नहीं कब से नमाज नहीं पढ़ी होगी, हमारे दिल पे कभी रब का खौफ ही नहीं आया। अल्लाह पाक हमें तौफीक अमल नसीब फरमाए। मौला कायनात को हुजूर फरमाते हैं अली कज़ा पढ़ोगे कि अदा पढ़ोगे? अली कज़ा पढ़ोगे। जो नहीं पहुंचे ना इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर में अगले जुमले पे उनको समझ आएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। अली कज़ा पढ़ोगे कि अदा पढ़ोगे? मौला अली ने हुजूर का चेहरा देखना शुरू कर दिया, बोले कुछ नहीं, हुजूर का चेहरा देखना शुरू कर दिया, गोया के कह रहे थे या रसूल अल्लाह आप ना होते तो अली कज़ा पढ़ लेते, लेकिन आपके होते हुए अली कज़ा नहीं आज अदा ही पड़ेगा। अब होता क्या है, तवज्जो कीजिएगा अली के मानने वालों। आका सल्लल्लाहु हाथों को उठाते हैं। पहले मुझे बताइएगा नमाज छोड़ना सवाब का काम है गुनाह का? छड़ दियो मनु भी पता है, बोलते छोड़ो ना। नमाज छोड़ना सवाब का काम है गुनाह का? गुनाह का काम है। आका सल्लल्लाहु मौला अली की नमाज कज़ा हो गई असर की, आका सल्लल्लाहु हाथों को उठाते हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना अलीयन फी ताअतिक व ताअति रसूलिक। हुजूर हाथों को उठा के कहते हैं वो हाथ जिनको रब ने अपना हाथ करार दिया, उठाया और कहा या अल्लाह अली तेरी और तेरे नबी की इताअत कर रहा था, नमाज कज़ा हो गई। हुजूर कहते हैं या अल्लाह अली तेरी और तेरे नबी की इताअत कर रहा था, ऐ मेरे मौला सूरज को पलटा दे। अब रावी कहता है जब हुजूर ने दुआ मांगी ना तो मेरे मुस्तफा ने वो हाथ उठाया जिसको रब ने अपना हाथ करार दिया, हाथ को उठाया, शहादत की उंगली ऐसे की और मेरे मुस्तफा ने शहादत की उंगली खड़ी करके सूरज को इशारा किया। सहाबा कहते हैं हमने देखा कि जो सूरज गरूब हो चुका था दोबारा असर के वक्त पे वापस आ गया। मौला अली ने असर की नमाज अदा फरमा ली। हदीस पाक आपने पहले भी सुनी होगी। दो हदीसें यहाँ पे मैं इसके साथ और साथ मिला के आगे चलते। आका सल्लल्लाहु हदीस पाक में साथ फरमाते हैं कि जब भी रोजाना सूरज गुरूब होता है ना, जब भी रोजाना सूरज गुरूब होता है रब की बारगाह में सजदे में चला जाता है, रब की बारगाह में सजदे में चला जाता है। आप इरशाद फरमाइएगा, फैसला आप पे छोड़ूंगा, रब की बारगाह में सजदा करना इबादत है, इबादत का काम है। उस दिन भी जब सूरज गुरूब हुआ तो कहां गया था? रब की बारगाह में सजदे के अंदर। मतलब हुजूर की इन दोनों हदीसों को सामने रखें तो समझ के आती है कि उस दिन भी जब सूरज गुरूब हुआ तो रब की बारगाह में सजदे में था, और सजदा एक इबादत है। रब की बारगाह में सूरज सजदा कर रहा है, रब की इबादत कर रहा है, लेकिन कैसा अजीब मामला होता है, रब की बारगाह में इबादत हो रही है, हुजूर इशारा करते हैं, इबादत रुक जाती है। इशारा करने वाले मुस्तफा हैं जिनके लिए इशारा किया जा रहा है, अलीयुल मुर्तजा है। तो पता चला जिसके लिए रब की इबादत रुक जाए उसको अली कहते हैं, और जो अली के लिए इबादत को रोक दे उसको मुस्तफा कहते हैं। जिसके लिए रब की इबादत रुक जाए हम आशिक उसको अली कहते हैं। दूसरी बात आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ, मेरे मुस्तफा की हदीस पढ़िए। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो सूरज है ना जब तुलू होता है, तुलू होने से लेके गुरूब होने तक इस सूरज को रब्बे कायनात ने 70,000 लगामें अता फरमाई है। हर लगाम के साथ
70,000 लगामे और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ता है जो इस सूरज को खींचना शुरू करता है। जब तुलू होता है पूरा दिन फरिश्ते इस सूरज को खींचते हैं जहां तक यह गुरूब हो जाता है, जहां तक यह गुरूब हो जाता है। अब मुझे आप इरशाद फरमाइएगा, उस दिन भी जब सूरज तुलू हुआ होगा फरिश्ते खींच रहे होंगे, जब सूरज गुरूब हुआ होगा फरिश्ते खींच रहे होंगे। जब फरिश्ते खींच रहे हैं, फरिश्ते कितने? 70,000 लगामे, हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते खींच रहे हैं। इतनी ताकत के साथ मेरे मुस्तफा का वो हाथ जिसको रब ने अपना हाथ करार दिया है, वो हाथ उठता है, उस हाथ की एक उंगली का इशारा होता है। कई करोड़ फरिश्तों की ताकत एक तरफ है, मुस्तफा के हाथ की एक उंगली की ताकत एक तरफ है। अब जरा सोचिएगा और आखिरी जुमले पे आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। जिस मुस्तफा के हाथ की एक उंगली की ताकत कई करोड़ फरिश्तों की ताकत से ज्यादा है, उस मुस्तफा के 5 उंगलियों की ताकत का आलम क्या होगा? और जिस मुस्तफा की 5 उंगलियों की ताकत का ये आलम है, उस मुस्तफा के पूरे बाजू की ताकत का आलम क्या होगा? और जिस मुस्तफा के एक बाजू की ताकत का ये आलम है, उस मुस्तफा के दोनों बाजुओं की ताकत का आलम क्या होगा? और जिस मुस्तफा के दोनों बाजुओं की ताकत का ये आलम है, उस मुस्तफा के पूरे तन की ताकत का आलम क्या होगा? तवज्जो कीजिएगा। जिस मुस्तफा के पूरे एक तन की ताकत का ये आलम है, उस मुस्तफा के 5 तन की ताकत का आलम क्या होगा? जिस मुस्तफा के एक तन की ताकत का ये आलम है, उस मुस्तफा के 5 तन की ताकत का आलम क्या होगा? और फिर तमाम बादशाहियां अपने महबूब के हाथों में अता फरमाई। अल्लाह के फजल से भी आपने मेरी जुबान से ही मौला अली का नाम सुना है। सुना है सबने? जिसने सुना जरा सुभान अल्लाह कह दे एक बार। मतलब सबने सुना है। अल्लाह के फजल से इमाम जाफर सादिक की औलाद में से हो। हम अहले सुन्नत का ये अकीदा नजरिया है कि हम हुजूर के तमाम अहले बैत के भी मानने वाले हैं और हुजूर के तमाम सहाबा को भी मानने वाले हैं। हमारा ये अकीदा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेके जनाब अमीर मुआविया और अबू सुफियान तक तमाम के तमाम सहाबा जन्नती हैं। आखिर में सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र के हवाले से मुझे हुक्म दिया गया। एक वाकया और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौला अली से मोहब्बत कैसी थी, बस ये बताऊंगा। आप मौला अली से प्यार कैसा करते थे? आजकल क्योंकि बाज़ अफराद ऐसे आपके मंडी में भी के पीर शाह बने फिरते हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत नसीब फरमाए। ऐसे बोंगे शाने कि कहते हुए नजर आता है जनाब हम सहाबी तो मानते हैं लेकिन जनाब हम उनकी फजीलत बयान करने के कायल नहीं। मैंने कहा शाह जी जरा होश करें, आप सहाबी मान रहे हैं ना, तो सहाबी सिर्फ सहाबी होना ही ऐसी बात है कि आप जिस बाबे 11वीं वाले की 11वीं खाते हैं ना, उस गौस अब्दुल कादिर जिलानी की सारी उम्र की जिंदगी और इबादतें भी अमीर मुआविया के कदमों के साथ लगने वाली मिट्टी का भी मुकाबला नहीं कर सकती। कहता है जी हम फजीलत बयान करने के कायल नहीं। मैंने कहा हजरत साहब, पीर साहब जरा होश कीजिए, अगर आज 15वीं सदी के अंदर आपके अब्बा जी का उर्स मनाना जायज है, आपके अब्बे का जिक्र करना जायज है, तो मेरे मुस्तफा के सहाबी का जिक्र करना भी जायज है, क्योंकि वो मेरे मुस्तफा के सहाबी थे, मेरे मुस्तफा के सहाबी थे। हदीस सुनिए का बात को खत्म करता हूं। सैयदना अमीर मुआविया हुजूर की बिशारत के मुताबिक इस्लाम के पहले बादशाह हैं। अच्छा, आप एक दिन अपने दरबार में बैठे थे, दरबार में बैठे ना तो अल्लाह जाने आपके ज़हन में क्या आया, आप दरबार वालों को फरमाने लगे, या दरबार वालों आज मुझे मौला अली की शान में शेर सुनाओ। आय हाय,
दरबार हज़रत मीर माविया का, महफल मीर माविया की और जिक्र अली। हाय हाय, कहने लगे मुझे अली की शान सुनाओ, और सिर्फ शान नहीं सुनाओ, फरमाया आज तुम में से जो कोई मुझे हजरत अली की शान में एक शेर सुनाएगा, एक शेर के बदले उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में अता करूंगा। आज देख लें कितना साल गुजर गए, 1444 साल हुजूर को हिजरत किए हुए गुजर गए। 1000 सोने के सिक्कों के कितने पैसे बनते हैं, या कितना मुकाम उनका। फरमाता जो एक शेर सुनाएगा अली की शान में, मैं इसको 1000 सोने के सिक्के दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। शायर खड़े होते हैं, अशआर सुनाना शुरू करते हैं। एक शायर बैठता है, जितने शेर सुनाता है उतने 1000 सोने के सिक्के अता फरमा देते हैं। दूसरा शायर उठता है, करते करते जितने शायर हजरात बैठे हैं अपने अपने वक्त में उठे और हुजूर के सहाबी जनाब मौला कायनात अली मुर्तजा की शान सुनानी शुरू की। अब जब सारे हजरात शेर सुना के इनाम लेके बैठ गए, अब अमीर मुआविया अपने तख्त पे खड़े हुए। अल्लाह अकबर। खुद खड़े हुए और फरमाने लगे, ऐ लोगों जिन्होंने अभी हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा की शान बयान की, ये ना समझना कि तुम लोगों ने शेर पढ़ के तो अली की जितनी शान है सारी बयान कर दी है। रब्बे काबा की कसम, अल्फाज तवज्जो से सुनिएगा, फरमाया रब्बे काबा की कसम जितनी तुम लोगों ने अली की शान बयान की है, अली की जात इससे भी बुलंद है। अगला जुमला इससे भी ज्यादा ईमान को मजा देगा। एक बंदा खड़ा हो गया उसी वक्त, कहने लगा या अमीर अल मोमिनीन, मौला अली की इतनी शान है तो क्या अली आपसे भी अफजल वाला है? मौला अली की बारगाह क्या आपसे ज्यादा रब की बारगाह में मकबूल है? अब ये सवाल करने वाला मेरे माविया से उसी वाक़े में सवाल कर रहा है, उसी जगह पे। अल्लाह अकबर कबीरा। से मेरे माविया देखी कैसी मोहब्बत मौला अली थी दिल में। आप फरमाने लगे कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या अली आपसे अफजल है? आप फरमाने लगे ऐ सवाल करने वाले, मुआविया तो मुआविया है, मैं अमीर मुआविया, मेरा सारा खानदान और मेरी सारी औलाद, इन सब को मिला लिया जाए, हम सब मिलकर भी अली के कदमों से लगने वाली मिट्टी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। हम अली के कदमों से लगने वाली मिट्टी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। हुजूर के सहाबा ऐसी हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करते थे। हुजूर के सहाबा ऐसे हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत करते थे। खालिक़े कायनात की बारगाह में दुआ कि खालिक़े कायनात हम सब को भी हुजूर की अहले बैत और सहाबा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और आका से सलाम का जिक्र है सुन के उस पर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की और अपनी औलाद को आशिक़ मुस्तफ़ा बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। कल्लत हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु महफिल पाक हुई, तिलावत हुई, नाते पाक हुई, बयान हुआ, तमाम जमी मामलात को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु जिन्होंने ये महफिल सजाने में किस तरह भी ताउन किया, इंतज़ामिया के अफराद, इमाम साहब, बाकी अहले मोहल्ला, जो जो भी जिस तरह भी इसके ताउन में शरीक हुआ, रब्बुल आलमीन तमाम की तमाम जायज़ हाजात पे रहमत की नज़र फरमा। रब्बुल आलमीन जितने मुसलमान दोस्त अहबाब इस महफिल पाक में शरीक हैं, इन तमाम की तमाम नेक जायज़ ख्वाहिशात पे रहमत की नज़र फरमा। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र मुबारक का सदका जो मुसलमान बीमार हैं शिफाए कुल्ली अता फरमा। रब्बुल आलमीन आका सल्लल्लाहु के मिलाद का वासिता, मिलाद मुस्तफ़ा का वास्ता मौला कि जो मुसलमान बेरोज़गार है नेक अच्छा रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो बे औलाद है नेक साले औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद है उनका अपने वालिदैन का, बड़ों का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका तमाम मुसलमानों को तेरे महबूब के उसवे हसना पर चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम सब को अपने अकीदे और ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा, अपने अकीदे और ईमान पे जमे और डटे रहने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन तरह तरह के फितने रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, रब्बुल आलमीन हम सब को इन फितनों से हिफाजत अता फरमा। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु आका
सल्लम के तमाम निस्बतों की हया करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन जल्ल जलालहू प्यारे आका सल्लम के जिक्र मुबारक का सदका जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके हमारे हक में बेहतर बिन मांगे अता फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतन रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल लिखमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान दिल करमी सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।